मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स का कहना है कि प्रदेश के करीब 5 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि महंगाई राहत, एरियर और अन्य आर्थिक लाभों का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। कई मामलों में 4 महीने से लेकर 1 साल तक भुगतान लंबित रहता है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार पर आर्थिक संकट गहरा रहा है। ज्ञापन में पेंशनर्स ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा समाप्त करने, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रस्तावित 4% प्रीमियम हटाने या कर्मचारियों के समान रखने, महंगाई राहत और सभी आर्थिक लाभ समय पर देने, लंबित एरियर का भुगतान करने और कोरोना काल 6वें और 7वें वेतनमान से जुड़े एरियर का 6% ब्याज सहित भुगतान करने की मांग की। इसके अलावा 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाला अतिरिक्त पेंशन लाभ 79 वर्ष पूर्ण होने पर देने और कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उपादान राशि का लाभ देने की मांग उठाई गई। पेंशनर्स ने सरकार से उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र समाधान करने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे और कार्यक्रम के अंत में इनकलाब जिंदाबाद तथा पेंशनर एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी मांगों के जल्द निराकरण की मांग की। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश भोपाल के अध्यक्ष आदरणीय बुधुलिया जी के आह्वान पर हमने पिछले माह पूरी तहसीलों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के पास हमारी मांगे पहुंचाई थी, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। दूसरी कड़ी में हम पूरे मध्य प्रदेश के जिलों से कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को हमारी 6 सूत्री मांग का पत्र देने आए हैं। तो अभी हमने एसडीएम साहब को हमारा मांग पत्र दिया और उनसे निवेदन करा कि इसे मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचाकर हमारी लंबित मांगों का निराकरण करें। उसमें सबसे बड़ी एक मांग है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब अलग हुए थे, जब 49(6) एक धारा ऐसी लगाई थी कि दोनों राज्यों की सहमति के बगैर पेंशनरों को कोई महंगाई भत्ता नहीं दिया जाए। ऐसे में हमारे 5 वर्ष की जो मांगे हैं, एरियर है, वो रुका हुआ है। एक 32 महीने और 27 महीने का, वो अभी तक दिया नहीं। जब भी कोई कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जाता है तो हमको 1 वर्ष बाद, 8 महीने 10 महीने बाद दिया जाता है और वो एरियर हमारा शासन खा गई है। 5 साल का एरियर खा गई है, तो हम पेंशनर बहुत दुखी हैं। तो हम हमारी 6 मांगों को लेकर अभी यहाँ पर कलेक्टर महोदय के यहाँ आए थे और हमने ये मांग रखी है। अगर ये मांग जल्दी पूरी नहीं होती तो हम बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में अभी करने वाले हैं और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये हमारा निर्णय है। अगर नहीं मानते मांगे तो क्या होगा? नहीं मानते तो हम भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और भोपाल में धरना देंगे। क्या नाम है आपका? मैं मुकुंद सिंह सिसोदिया, पेंशनर एसोसिएशन जिला अध्यक्ष। कई दिनों से मांग करते आ रहे थे, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। खास महत्वपूर्ण मांग जो है धारा 49, जो अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। मात्र केवल प्रशासन ने अभी बार बार आंदोलन कर रहे और ज्ञापन देने के बाद मुख्य सचिव द्वारा केवल पत्र लिख दिया गया है। तो ऐसे पत्र लिख देने से और समस्याओं का समाधान नहीं, जबकि कोर्ट के भी आदेश हो चुके हैं कि कर्मचारियों की यह मांग को जो है आप तत्काल सुने और उनके जो रोके गए एरियर वगैरह हैं वो उनको तत्काल दें। लेकिन सरकार इस विषय पर कोई विशेष ध्यान, जबकि सरकार अन्य लोगों को जो कई दूसरे वर्ग के भी हैं, सभी है, उनको खूब सारा दे रही है अपने हाथ से। लेकिन हम कर्मचारी है जो प्रशासन में 30-30, 40-40 साल तक प्रशासन की सेवाएं करते आए हैं और खूब हम लोगों ने सरकार का जैसा भी कहा है उनकी कड़ी बन करके हमने उनकी सारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया और खूब वो दी है। लेकिन उन कर्मचारियों को आज रिटायर्ड होने के बाद सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। आखिर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है? हम सब लोगों को डीए एरियर जब बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन हमको तो आराम से बाद में देती है। हमारा वो कम से कम 3 महीने 6 महीने ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद हमको डीए एरियर और एरिया भी नहीं हमको मिलता है। तो इस प्रशासन इस तरीके का दोगला व्यवहार हमारे साथ क्यों कर रही है? हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारी जो मांगे हैं अति शीघ्र पूरी कर रहे हैं और हम कर्मचारियों को राहत दें। स्नेहलता लांगे, कर्मचारी संघ। खरगोन से अवराज ठाम की रिपोर्ट।